औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 10वीं जमात के बच्चों को उर्दू की क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। बच्चों, आप जानते हैं कि हम खाका निगारी पढ़ रहे हैं और हमारी इस दरसी किताब में जो खाका दिया गया है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का खाका, जो कि मौलवी अब्दुल हक साहब ने तसनीफ़ किया है, वही खाका हम एक दो दिन से पढ़ रहे हैं। और इस खाका निगारी जो हमारी इस दरसी किताब में दर्ज है ये खाका मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब का। इसकी हमने पढ़ाई आज करनी है। सफ़े नंबर 66 पैराग्राफ नंबर 2, इसकी हमने यहाँ से आज पढ़ाई करनी है। मैं इसकी पढ़ाई करूँ तो साथ साथ जो मुझे लगे कि कोई मुश्किल अल्फाज सामने आया है, कुछ का माना मैंने यहाँ पे लिखा है और जिसका मुझे लगे कि इसका माना ज़रूर लिखना है या बताना है वो मैं आपको बता भी दूँ और लिखाऊँ भी। लेकिन मैं इसकी पढ़ाई करूँ, आप सिर्फ अपनी नज़रें अपनी किताब की तरफ रखिए ताकि आपको कहीं पर भी पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना बहुत ही रकीकुल कल्ब थे, दूसरे की तकलीफ को देखकर बेचैन हो जाती थी और जहाँ तक इख्तियार में होता उसके रफ़ा करने की कोशिश करते थे। हाजतमंदों की हाजत रवा करने में बड़ी फराग दिली से काम लेती थी। बावजूद ये कि उनकी आमदनी कलील थी, लेकिन अपने फ़राए खुसूसन मुसीबत ज़्यादा लोगों के साथ सलूक करते रहती थी। सिफारिशें करके लोगों के काम निकालते थी। इसमें बड़े छोटे की कोई तखसीस न थी। बामर्रवत ऐसे थे कि इनकार नहीं कर सकते थे। इस कलील आमदनी पर भी हाजतमंदान के हाँ से महरूम नहीं जाती थी। हाजतमंद इनके हाँ से तासुब इनमें नाम को न था। हर कौम मिलत के आदमी से यकसान खुलूस और मोहब्बत से पेश आती थी। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बड़े हामी थे। जब कभी हिंदू मुस्लिम नज़ह का कोई वाक़ा सुनते थे तो इन्हें बहुत रंज व अफसूस होता था। तहरीर तकरीर में तो क्या, नजी और बेतकल्लुफ़ी की गुफ्तगू में भी उनकी ज़बान से भी कोई कलमा ऐसा सुनने में नहीं आया जो किसी फ़िरके के दिल आज़ारी का बायस हो। बल्कि अगर कोई ऐसी बात कहता तो बुरा मानती और नसीहत करती थी। बेतासुबी का वसफ उन्हीं लोगों में पाया जाता है जिनकी तबीयत में इंसाफ होता है। नामो नमूद छूकर नहीं गया था, वरना शहरत वो बद बला है कि जहाँ ये आती है कुछ न कुछ शेखी आ ही जाती है। हमारे शायरों में तो अल्लाह ऐब ही नहीं रही बल्कि शिवा हो गई है। शिवा वो सीधी सादी बातें करती थी और जैसा कि आमतौर पर दस्तूर है, बातों बातों में शेर पढ़ना, बहस करके अपनी फजीलत जताना और इशारे कनाए में दूसरों की तहकीर और पर्दा अपनी बड़ाई दिखाना उनमें बिल्कुल न था। हाँ, शेर में अलबत्ता कहीं कहीं ताला आ गई है, मगर वो भी ऐसे लतीफ़ पाराए में कि खाकसारी का पहलू वहाँ भी हाथ से जाने नहीं पाया। मसलन, माल है नायाब पर गाहक है उससे बेखबर। हाली अपने बारे में फरमाते हैं, ये उनका शेर है। माल है नायाब पर गाहक है उससे बेखबर, शहर में खोली है हाली ने दुकान सबसे अलग। उनका ज़ोक़ शायर अला दर्जे का था। जैसा कि हयात सैदी, यादगारी गालिब और मुकदमा शायरो शायरी से ज़ाहिर है, लेकिन वो खामखा उसकी नुमाइश नहीं करना चाहती थी। हाँ, जब कोई पूछता या इत्तेफाक से बात आ पड़ती तो वो खुलकर उसके नुकात बयान करती थी। मौलाना बहुत ही रकीकुल कल्ब थी, बहुत ही फराग दिल थी, नरम तबीयत थी, यानी उनका दिल बहुत ही नरम था। दूसरों की तकलीफ को देखकर बेचैन हो जाती थी। वो दूसरों का गम अपना गम समझती थी। वो बेकरार हो जाती थी। जब किसी को तकलीफ में देखते तो बेकरार हो जाते। जब तक न उससे वो तकलीफ दूर हो जाती या मौलाना खुद उससे कुछ न कुछ उसकी अमदाद करते तो अपने आप को बिल्कुल वो खुश, अपने आप को बिल्कुल वो राहत में नहीं पाती थी। और जहाँ तक इख्तियार में होता, जहाँ तक उन्हें उनके अपने काबू में होता, जहाँ तक अपने
کنٹرول میں ہوتا اس کے رفع کرنے کی کوشش کرتے, اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے, اس مصیبت کو, اس غم کو دور کرنے کی کوشش کرتے, اور اس آدمی کو جو اس غم میں گھیر ہوتا تھا اس کو اس غم سے نکال لیتے تھے. حاجت مندوں کی حاجت روا کرنے میں بڑی فراغ دلی سے کام لیتے تھے, یعنی بڑی کشادہ دلی سے کام لیتے تھے, بڑی وسیع نظر رکھتے تھے. باوجود یہ کہ ان کی آمدنی قلیل تھی, اگرچہ ان کی آمدنی بہت قلیل تھی, کم تھی, لیکن اپنے پرائے خصوصاً مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے رہتے, مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتی تھی, ان کا بہت ہی خیال کرتے تھے, ان کے کام آتے تھے, سفارشیں کر کے اگر کبھی اگر کبھی ان کو اپنے اختیار میں نہ ہوتا تو سفارشیں کر کے لوگوں کے کام نکلواتے. اس میں بڑے چھوٹے کی کوئی تخصیص نہ تھی, کوئی خصوصیت نہ تھی کہ یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے, بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ میں کس کے کام آؤں. بامروت ایسے تھے, یعنی ایسے بامروت تھے کہ انکار نہیں کر سکتے تھے, کبھی کسی کو انکار نہیں کرتے تھے. اس قلیل آمدنی پر بھی حاجت مند ان کے ہاتھ سے محروم نہیں جاتی تھی. اگرچہ ان کی آمدنی بہت تھوڑی تھی, لیکن جو حاجت مند لوگ ہوتے تھے وہ ان کے ہاں کچھ نہ کچھ فائدہ لے ہی جاتے تھے. تعصب ان میں نام کو نہ تھا, ان میں حسد نہیں تھی. ہر قوم و ملت کے آدمی سے یکساں خلوص اور محبت سے پیش آتے تھے. کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہماری قوم سے نہیں ملتے ہیں, یہ ہماری قوم کے آدمی نہیں ہے, یہ ہماری ملت کے آدمی نہیں ہے, یہ ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے تھے, بلکہ بلا لحاظ مذہب و ملت, بلا لحاظ قوم, نسل و رنگ, ہر کسی کے مددگار, ہر کسی کے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے. ہندو مسلم اتحاد کے بڑے حامی تھے. ہر روز یہ کہتے تھے کہ ہندو اور مسلمانوں میں اتحاد قائم ہو, ان میں اتفاق قائم ہو. جب کبھی ہندو مسلم نزاع کا کوئی واقعہ سنتے تھے, جب کوئی ہندو مسلم کی جھگڑا یا کوئی لڑائی کا کبھی واقعہ سنتے تھے تو انہیں بہت رنج و افسوس ہوتا تھا, بہت دکھی ہوتے تھے. تحریر و تقریر میں تو کیا, صرف لکھائی اور سنائی میں نہیں, نجی اور بلکہ اپنے ذاتی اور بے تکلفی کی گفتگو میں بھی ان کی زبان سے کوئی کلمہ ایسا نہیں سننے میں آیا. کبھی اپنی زبان سے, اپنی روزمرہ کی گفتگو میں ان کی زبان سے کبھی کوئی کلمہ ایسا نہ آیا, سننے کو آیا جو کسی فرقے کی دل آزاری کا باعث ہو, جسے کسی قوم, جسے کسی فرقے کو کچھ تکلیف پہنچے. بلکہ اگر کوئی ایسی بات کہتا, کہ اگر کسی سے ایسی بات سنتا کہ جس بات سے کسی فرقے کو دل آزاری ہو, دل پہ چوٹ لگتی ہو, تو برا مانتے اور نصیحت کرتے, اس سے نصیحت کرتے جس سے یہ کلمہ سرزد ہوتا. بے تعصبی کا وصف انہی لوگوں میں پایا جاتا ہے جن کی طبیعت میں انصاف ہوتا ہے. انصاف تو آپ جانتے ہی کہ یکساں نظر ہوتا ہے انصاف میں, بلکہ انصاف میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے یہ کس سے تعلق رکھتا ہے, یہ کس کی چیز ہے, یہ کس مذہب سے ہے, بلکہ یہ کس قوم سے ہے, بلکہ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس سے کیا سرزد ہوا ہے. نام و نمود چھو کر نہیں گیا تھا, نام و نمود شہرت چھو کر نہیں گیا, اس سے شہرت نہیں لگی تھی, ورنہ شہرت وہ بد بلا ہے, ورنہ یہ نام و نمود, یہ شہرت, یہ مشہوری وہ بد بلا ہے, یہ وہ ایک بدی ہے کہ جہاں یہ آتی ہے, جہاں یہ بدی جنم لیتی ہے, کچھ نہ کچھ شیخی آ ہی جاتی ہے. شیخی کہتے ہیں بڑاپن کو, آدمی اپنے آپ کو بڑا مانے, تو کچھ نہ کچھ جہاں یہ آ جاتی ہے تو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے. ہمارے شاعروں میں تو اللہ میں نے, یعنی تو اللہ کا معنی ہے اپنے آپ کو بڑا ماننا, برگزیدہ ماننا. یہ عیب ہی نہیں رہی ہے, بلکہ شیوا ہو گئی ہے. شیوا کہتے ہیں عادت سی بن گئی ہے ہمارے شاعروں کی. وہ سیدھی سادھی باتیں کرتے تھے, اور جیسے کہ عام طور پر دستور ہے, بلکہ ہمارے الطاف حسین حالی صاحب وہ سیدھی سادھی باتیں کرتے تھے, بلکہ دستور بھی ہے.
बातों बातों में शेर पढ़ना, बहस करके अपनी फजीलत जताना और इशारे कनाए में दूसरों की तहकीर तजलील, दूसरों की तहकीर यानी तजलील कम दर्जा समझना और दरपर्दा अपनी बड़ाई दिखाना, चुपके चुपके अपनी बड़ाई दिखाना, उनमें बिल्कुल न था। ये हमारे हाल ही में बिल्कुल न था, उससे पाक थे इस नुक्स से। हाँ, शेर में अलबत्ता कहीं कहीं तौला आ गई है। कभी कभी उनके शायर जब हम पढ़ते तो शायर में कभी आ गया है, लेकिन इसको न दिखाते थे। मगर वो भी ऐसे लतीफ़ पाराए में कि खाकसारी का पहलू वहाँ भी हाथ से जाने नहीं पाया। मसलन एक शेर अल्ताफ हुसैन हाजी साहब का, माल है नायाब, यानी इसके पास किस चीज का माल था। ये जो शेर हम पढ़ेंगे फिर मैं बताऊं ये क्या कहने जा रहे हैं। माल है नायाब पर गाहक है उससे बेखबर। ये देखो मैंने चिश्मे के चिश्मे रवां किए हैं, लेकिन पीने वाला तो कोई नहीं आ रहा है। माल है नायाब पर गाहक है उससे बेखबर। मैं तो नायाब माल हूँ, मैं तो ये देखो कितनी बोहतात लगी है मेरे पास इल्म की, लेकिन क्या करें, कोई लेने वाला तो आता ही नहीं है, उससे बेखबर है लेने वाली, जो आते जो हासिल कर जाते। शहर में खोली हाली ने दुकान सबसे अलग। ये देखो हाली ने दुकान खोली है, किस चीज की दुकान थी ये, किस चीज की दुकान, उसमें क्या ये बेचने के वो चीजें थे जो हम खरीदने जा रहे हैं आज अपनी दुकानों पर, खिलौने थे क्या, नहीं, बल्कि इल्म का दुकान दुकान खोला था हाली ने। और लोगों से कहता था कि मेरे पास आओ सीखो, आज मेरे पास है तो मैं ये आपके लिए आपकी खिदमत में डाल देता हूँ, आप आओ ले जाओ कुछ न कुछ सीखो मुझसे, ताकि तुम दूसरे दूसरे लोगों को सिखाओगे। उनका ज़ोक शायर आला दर्जा का था, उनका ज़ोक यानी उनका शौक शायर आला दर्जे का था। जो उनका शेर कहने का जो ये था हिस्स था, या जो उनका ये था, जो इनका लहज था, ज़ोक था, शौक था, वो आला पाए का था। जैसा कि हयात सैदी इनकी किताब है, शेख सैदी रहमतुल्लाह अलैह उनकी हयात लिखी अपनी किताब में हयात सैदी के नाम से, या यादगारी गालिब, या मिर्ज़ा गालिब की याद में लिखी है यादगारी गालिब। और मुकदमा शायर शायरी, जब शायरों की सिर्फ ये रीत रहती थी कि शायरी में सिर्फ गज़ल गोई होती थी, कि बस इस अश्किया शायरी होती थी, तो इन्होंने हाली साहब ने मुकदमा शायर शायरी तमाम शायरों को बताया कि आप ये शायर शायरी के कुछ उसूल होने चाहिए, ये उनसे ज़ाहिर होता है। लेकिन वो खामखा इसकी नुमाइश नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये नहीं कहते, लेकिन वो खामखा इसकी नुमाइश नहीं करना चाहते। ये नहीं कहते थे देखो मैंने कितनी किताबें लिखी है, कैसी कैसी शायरी मैंने की है, वही नहीं चाहते थे। हाँ, जब कोई पूछता या इत्फाक से बात आ पड़ती तो वो खुलकर इसके नुकात बयान करती थी। आज हमने यहाँ तक सफ़े नंबर 67 तक इसकी पढ़ाई की है। इंशाल्लाह कल हम इसे आगे बढ़ेंगे, और जो यहाँ पे ये मुश्किल अल्फाज भी आए हैं उनका माना मैंने यहाँ पे दर्ज किया है इस तख्ते सफ़ेद पे बोर्ड पे। और इंशाल्लाह कल हम फिर मिलेंगे। आज इतना ही। खुदा हाफिज़ व नासिर। स्टे होम स्टे सेफ।